सुंदरबन के जंगल में रानो नाम की एक चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। वो दोनों बहुत गरीब थे। सुबह सुबह दाना लेने जाते और शाम तक दाना लेकर अपना घर वापस आ जाते थे और उन दानों को खाकर सो जाते थे। ऐसे ही एक दिन गुड़िया बेटी, आसमानों पर काले काले बादल छा रहे हैं, चलो हम दोनों मिलकर दाना ले आते हैं। यदि बारिश शुरू हो गई तो हम लोग घर से बाहर भी नहीं जा पाएंगे। हाँ माँ, दाना लेने चले। ऐसा बोलकर गुड़िया और रानो चिड़िया दोनों दाना लेने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। तभी गुड़िया बोलती है, मम्मा, हम लोग बहुत दूर आ गए हैं, बस अब बारिश शुरू ना हो जाए। बस गुड़िया ऐसा बोली ही थी कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। हे भगवान, इस बारिश को अब ये शुरू होना था। अब मैं तो बीच में फंस गई हूँ, ना ही घर जा सकती हूँ, ना ही दाना लेने। वो दोनों पेड़ के नीचे भी भीग रहे थे, इसलिए गुड़िया इधर उधर घर की तलाश कर रही थी। तभी गुड़िया को एक केले का पेड़ दिखाई देता है, जिसे देख गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, मम्मा, मैं उस केले के पेड़ से कुछ केले के पत्ते ले आती हूँ और उसी से अपना घर बना लेंगे और बारिश ना रुकने तक उसी घर में रहेंगे। गुड़िया बेटी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, चलो मैं भी केले के पत्ते लेने चलती हूँ। ऐसे बोलकर वो दोनों माँ बेटी केले के पत्ते लेने के लिए उस केले के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक आवाज आता है, छोटी सी चिड़िया, मेरा मदद करो। ये आवाज सुनकर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं, कौन कौन है यहाँ? चिड़िया, तुम डरो मत, मैं हूँ केले का पेड़। पेड़ जी, आप कैसे बोल सकते हैं? चिड़िया, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं ऐसा वैसा पेड़ नहीं हूँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। तो पेड़ जी, आपको हम लोग से क्या मदद चाहिए? रानो चिड़िया, तुम ये कांटेदार झाड़ी देख रही हो, ये मुझे बहुत चुभते हैं, क्या तुम इसे हटा दोगी? हाँ हाँ पेड़ जी, मैं ये काम जरूर करूँगी। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर उस कांटेदार पेड़ को उस केले के पेड़ के पास से हटा देते हैं। हाँ, अब मुझे कुछ राहत महसूस हो रही है। चिड़िया, तुमने मेरा बहुत मदद की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो, तुमको इसके बदले में क्या चाहिए? पेड़ जी, हम लोग को तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस बारिश से बचने के लिए केले के पत्ते लेने के लिए आए थे। आप मुझे कुछ केले के पत्ते दे दीजिए। हाँ हाँ रानो चिड़िया, क्यों नहीं, ये लो केले के पत्ते। ऐसा बोलकर जादुई केले का पेड़ रानो चिड़िया को ढेर सारा केले का पत्ता दे देता है, जिससे रानो चिड़िया एक केले के पत्तों का घर बना लेती है और बारिश ना रुकने तक
उसे केले के पत्तों का घर में रहने लगती है। कुछ ही देर में बारिश रुक जाती है। उसके बाद वो दोनों दाना लेने के लिए चली जाती है। कुछ दूर जाने पर ही रानो चिड़िया और गुड़िया को ढेर सारा दाना मिल जाता है, जिसे देख वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उन दानों को लेकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर वो दोनों देखते हैं कि उनका घर टूट गया है, जिसे देख वो दोनों बहुत उदास होते हैं और बोलते हैं, गुड़िया बेटी, बारिश के कारण हम लोग का घर टूट गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मम्मा, चले हम लोग अपने पड़ोसियों से मदद मांगते हैं, वो हम लोग का मदद जरूर करेंगे। ऐसे बोलकर वो दोनों सबसे पहले कालू कौवे के घर के पास जाते हैं। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, बारिश के कारण मेरा घर टूट गया है। आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। ऐसे ही रानू चिड़िया कालू कौवे से मदद मांग रही थी, लेकिन कालू कौवा तो दरवाजा भी नहीं खोलता, क्योंकि वो तो घोड़े बेचकर सो रहा था। जब कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता है, तब रानू चिड़िया बंटी कबूतर के घर के पास जाती है। बंटी भैया, दरवाजा खोले, मेरा घर बारिश के कारण टूट गया है। आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। ऐसा रानू चिड़िया बोल ही रही थी कि तभी बंटी कबूतर अपना दरवाजा खोलता है और घर से बाहर आता है। रानो चिड़िया, इतनी रात को तुम यहाँ पर, बोलो क्या बात है? बंटी भैया, मेरा घर टूट गया है, इसलिए आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। माफ करना रानो चिड़िया, इसमें मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है। ऐसा बोलकर बंटी कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है। रानू चिड़िया उदास होकर तोते से मदद मांगने के लिए जाती है। तोते भैया, आप मेरा मदद करें, मेरा घर बारिश के कारण टूट गया है। आज की रात आप मुझे अपने घर में रहने दे। रानू चिड़िया के इतना बोलते ही हरे तोता अपना घर का दरवाजा खोल देता है और अपने घर से बाहर आता है। रानू चिड़िया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा कोई भी मदद नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें अपने घर में रख लेता, लेकिन मेरा पत्नी बहुत खड़ूस है, वो मेरा घर में तुमको रहने नहीं देगी। ऐसा बोलकर हरे तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानू चिड़िया उदास होकर एक पेड़ के ऊपर अपने बेटी के साथ बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ और किससे मदद मांगू? मेरा तो कोई भी मदद नहीं कर रहा है। रानू चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी रानू चिड़िया को उस जादुई केले के पेड़ का याद आता है। हाँ, मैं उस जादुई केले के पेड़ के पास जाता हूँ, वो मेरा मदद जरूर करेंगे। ऐसे सोच रानू चिड़िया उस जादुई केले के पेड़ के पास चली जाती है और सारी बात बता देती है, जिसके बाद वो जादुई केले का पेड़ रानू चिड़िया को एक जादुई केले का घर दे देती है, जिसे देख रानू चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उस केले के घर में रहने